हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल। हमारा आज क्लास 9th का मैथ का हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 होने वाला है, लाइन एंड एंगल चैप्टर का। ठीक है, तो हमारे पास इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास। ठीक है, तो रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। अब पी ओ क्यू नाम का एक लाइन दे रखा है हमारे पास। अब ओ एस हमारे पास क्या है, स्टैंड कर रखा है हमारे पास रे। अब रे ओ आर भी हमारे पास स्टैंड किया हमारे पास, फिर ओ टी भी कर लिया हमारे पास। बाइसेक्टर करा है, बाइसेक्टर ऑफ किसका एंगल, कौन से एंगल का बाइसेक्टर? एंगल पी ओ एस का। अब पी ओ एस कहाँ है हमारे पास? पी ओ एस, इसका बाइसेक्टर कौन हो गया हमारे पास? ये कौन? ओ आर हमारे पास। क्या तो जब दोनों एंगल को आपस में डिवाइड कर दिए तो दोनों का एंगल का हमारे पास एंगल सेम होता है। ये याद रखना है, एस ओ क्यू दोनों दे रखा है ना, कि पी हमारे पास पी ओ एस और एक और एंगल दे रखा है एस ओ क्यू। ठीक है, एस ओ क्यू दे रखा है हमारे पास, इन दोनों का सम हो जाता है हमारे पास। इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास एस ओ क्यू रिस्पेक्टली हमारे पास दे रखा है एस ओ क्यू। देख लो, एस ओ क्यू दे रखा है, इसका हमारे पास क्या दे रखा है? ओ टी दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या आएगा? पी ओ एस हमारे पास, पी ओ एस एक्स मान लिया हमने। पी ओ एस को कहाँ गया हमारे पास? पी ओ एस को हम कंप्लीट इसको क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे हम, कंप्लीट इसको एक्स मान लिया। ठीक है, अब आगे चलें तो हमारे पास फाइंड आर ओ टी। आर ओ टी क्या है हमारे पास? आर ओ टी ये हो गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन अगर लिखें हम तो क्या आ जाता है? सॉल्यूशन ये देखो। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें पास क्या है? अब पहले बाइसेक्टर जो दे रखा है वो लिखते हैं हम। तो रे ओ एस हमारे पास क्या दे रखा है? स्टैंड कर रखा है हमारे पास, स्टैंड्स। ठीक है, ऑन द लाइन, किस लाइन पे? ओ एस जो है हमारे पास, ओ एस किस लाइन पे स्टैंड है हमारे पास? कौन से? पी ओ क्यू पे हमारे पास, लाइन पी ओ क्यू लाइन पे हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब इस पे एंगल कौन कौन सा, ये चीज़ ध्यान देना है हमारे पास। तो एंगल पी ओ एस तो हमारे पी ओ एस मेरे पास एंगल है, प्लस कौन सा एंगल है? एस ओ क्यू या क्यू ओ एस मान लो, ये मेरे पास 180 डिग्री है। अब देखो पी ओ एस कहाँ है मेरे पास? पी ओ एस ये एंगल, और एस ओ क्यू, एस ओ क्यू कहाँ है? एस ओ क्यू, इन दोनों का सम, यानी इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का सम कितना होता है हमारे पास? 180 डिग्री। किससे? बाय लीनियर पेयर से अगर बोले तो हमारे पास, किससे? बाय लीनियर पेयर से अगर बोले तो हमारे पास आ जाता है, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब इसमें पी ओ एस तुम्हारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास मेनली एक्स दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है। तो प्लस एस ओ क्यू आ गया हमारे पास, एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब एस ओ क्यू जो दे रखा है, एस ओ क्यू हमारे पास 180 डिग्री माइनस का एक्स हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस का एक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अगर वही दूसरी की बात करें तो रे ओ एस हमारे पास, ओ एस नहीं ओ आर हमारे पास, ओ आर स्टैंड कर रखा है हमारे पास, ओ आर यानी हमारे पास स्टैंड कर रखा है, स्टैंड्स ऑन हमारे पास स्टैंड कर रखा है रे ओ एस। ये तो अच्छा, ओ आर हमारे पास क्या, अगर स्टैंड हमारे पास कर रहा है किस पे? हम एंगल पी पी ओ क्यू पे। लेकिन 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 इसके अलावा हमें इस चीज़ को तो ध्यान रखना ही, लेकिन हमें इसमें ही क्या करना है? रे जो ओ एस हमारे पास है, रे ओ एस जो हमारे पास, ओ आर सॉरी, ये हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बाइसेक्ट किसको? एंगल को, पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है। ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? बस एंगल आर ओ एस जो है हमारे पास, अब देखो आर ओ एस की बात करें, आर ओ एस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा हमारे पास, किस इनटू हमारे पास किसका? एंगल पी ओ। देखो कैसे अब हमें आर ओ एस कहाँ गया? आर ओ एस हमारे पास है। अब पी ओ एस कहाँ है मेरे पास? पी ओ एस। अब ये एंगल मिला के, ये दोनों एंगल मिला के ना मेरे पास, हमारे पास क्या आ रहा है? पी ओ एस हो रहा है। तो आर ए एस के मैंने क्या मान लिया? ठीक है, आर ओ एस को अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे मैंने मान लिया। ठीक है, ये हो गया क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास हो गया है। ठीक है, इन दोनों का सम अगर मैं एक लिखना चाहूँ तो स्टेप यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि एंगल पी ओ आर, ठीक है, प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा कितना? बराबर हो जाएगा, पी ओ एस के बराबर हो जाएगा।
अब ये दोनों एंगल मेरे पास क्या थे, ये दोनों एंगल मेरे पास अगर मैं बोलूँ तो एंगल पी ओ आर जो था मेरे पास आर ओ एस कर रहा है ना हमारे पास, इसलिए बाइसेक्टर है, इसलिए हमारे पास। तो इसके बेसिस पे हमने इसको यहाँ पे लिया। अब इसको हमने क्या किया, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस कर लिया, आर ओ एस। तो एंगल पी ओ एस मेरे पास बन गया, ठीक है, पी ओ एस बन गया। तो 2 आर ओ एस बन गया, आर ओ एस प्लस मेरे इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, पी ओ एस बन गया। तो आर ओ एस जो था हमारे पास हाफ हो गया किसका, एंगल पी ओ एस का। यही था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी में क्या करते हैं, आर ओ एस में हमारे पास देखो, आर ओ एस जो हमारे पास है, आर ओ एस एंगल। अब देखो पी ओ एस हमारे पास क्या दे रखा है, पी ओ एस की अगर बात करूँ पी ओ एस हमारे पास क्या दे रखा है, पी ओ एस एक्स दे रखा है, तो हाफ इंटू एक्स दे रखा है। और आर ओ एस मेरे पास दे रखा है कहीं पे कुछ, आर ओ एस हमारे पास कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं बोलूँ तो ये कितना आ जाएगा, x/2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आ गया मेरे पास कितना, x/2 आ गया। वही दूसरे की बात करें, इस साइड वाले की एस ओ टी की बात कर लेते। अब इस एस ओ टी में भी हमारे पास सेक्शन ऐसे ही है, देखो कैसे। अब एंगल एस ओ टी हमारे पास है, ठीक है, एस ओ टी हमारे पास हो गया, एस ओ टी। मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ इसको, तो मेरे पास एंगल एस ओ टी जो है मेरे पास, एस ओ टी, ठीक है, किस किस का हो गया, देखो एस ओ टी मेरे पास प्लस एंगल एस ओ टी प्लस मेरे पास एंगल टी ओ क्यू आ गया, इक्वल टू किसके बराबर हो गया मेरे पास, किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास एस ओ क्यू के बराबर हो गया, एस ओ क्यू के बराबर हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एस ओ टी इसके बराबर है, दोनों बराबर है एंगल है, तो इस दोनों को हम क्या मान सकते हैं, अपना एस ओ टी मान लेते हैं, एस ओ टी प्लस, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों टी इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, एस ओ टी हमारे पास टी ओ क्यू के बराबर हो जाता है, टी ओ क्यू के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर कौन है, ओ टी मेरे पास बाइसेक्टर है, यहाँ पे मेरे पास कौन है, ओ टी मेरे पास बाइसेक्टर। यहाँ पे लिखना चाहो तो रे ओ टी इज अ बाइसेक्टर, यहाँ पे लिख सकते हैं रे ओ टी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स हमारे पास किसको, एंगल एस ओ, ये हमारे पास लिखना है। अब इसके बाद 2SO हो गया मेरे पास इक्वल टू SO क्यू हो गया। तो SOT इक्वल टू हाफ टू मेरे पास SOQ आ गया मेरे पास, ठीक है, ये SOQ आ गया। अब SOQ हमारे पास कितना दे रखा है, 180 माइनस एक्स दे रखा है, ये चीज़ हमारे पास ध्यान रखना है ना, ये चीज़ हमको यहाँ पे आना है, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया, टेंशन नहीं लेना। लेकिन अब मेरे पास क्या करना है, SO इक्वल टू हाफ इंटू एस ओ क्यू आ गया। अब एस ओ क्यू की जगह ये लिख दो, एस ओ टी इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस का एक्स। एक ये बना था इक्वेशन, एक ये बन गया इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 180 डिग्री था, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें तो एस ओ टी इक्वल टू कितना आ गया, 90 माइनस का x/2 आ गया, ठीक है, 90 माइनस x/, ये हमें ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, हमारे पास आर ओ टी जो था, आर ओ टी, ठीक है, ये वाला आर ओ कहाँ गया, आर ओ टी और आर ओ एस, आर ओ टी हमें आर ओ टी फाइंड करना है, वेरी गुड। आर ओ टी हमें फाइंड करना है, तो इक्वल टू आर ओ टी सम किसका हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम हमारे पास हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस आ गया, आर ओ एस, ये देखो आर ओ एस प्लस हमारे पास किसका आ गया, एस ओ टी आ गया। तो इसका हमारे पास एंगल क्या है, देखो आर ओ एस का हमारे पास x/2 हो गया, कितना हो गया, आर ओ टी इक्वल टू x/2, और मेरे पास एस ओ क्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास, ये एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है मेरे पास, ये चीज़ में ध्यान रखना है। तो माइन कितना आ जाएगा, प्लस 90 माइनस का x/2, यानी x/2 कैंसिल, तो मेरे पास आर ओ टी मेरे पास 90 डिग्री आ जाएगा मेरे फाइनल, ठीक है।
ठीक है, इधर उधर ज़रूर हो गया लेकिन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हम सॉल्यूशन लाइन चैप्टर का एग्जाम्पल का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।